हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल ट्रेंडी रिपोर्टर पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में मनुष्य दिन प्रतिदिन कई नई तकनीकों को विकसित कर रहा है। अपने इस विकास की लालसा के कारण प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है। सूर्य के प्रकाश से हमारी पृथ्वी दिन ब दिन गर्म होती जा रही है, इसलिए हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि धरती पर रहने वाले सभी जीवों को नुकसान पहुंचा रही है। आज हम इस वीडियो में भूमंडलीय उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग के विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी को आपसे साझा करेंगे। भूमंडलीय उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा विषय है जिस पर लोगों का ध्यान जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कोविड-19 से भी बड़ी समस्या है। यदि सही समय पर इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत देर हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? सरल शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण जलवायु में परिवर्तन। हमारी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है। पिछले 100 वर्षों से हमारी पृथ्वी की जमीन और इसके महासागर बहुत तेजी से गर्म हो रहे हैं। पृथ्वी की इस बढ़ती हुई गर्मी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग को हम जलवायु परिवर्तन के रूप में भी जानते हैं। पृथ्वी के तापमान में इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप वर्षा के चक्र में परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि और वनस्पतियों और जीवों पर इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइए हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण हैं। ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती है जो सूर्य से आ रही गर्मी को अपने अंदर ही सोख लेती है। इन गैसों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम जीवित प्राणी अपनी सांस के साथ छोड़ते हैं, और दूसरी ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC, क्लोरीन और ब्रोमाइन कंपाउंड है। ये सभी गैसें हमारे वातावरण में मिल जाती है और हमारे वातावरण के रेडियो एक्टिव संतुलन को बिगाड़ते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। जीवाश्म ईंधन जलाना। जीवाश्म ईंधन जलाना। कुछ दशकों से इंसानों ने बहुत तरक्की की है। इंसानों ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जो वाकई में यदि वे आविष्कार ना होते तो शायद इंसान इतना विकसित ना होता। इन आविष्कारों में टीवी, रेफ्रिजरेटर, AC और यातायात के साधन जैसे आविष्कार शामिल हैं। इन इक्विपमेंट में बिजली का इस्तेमाल होता है और बिजली बनाने के लिए हम कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत मात्रा में CO2 बनाते हैं और अपने पर्यावरण में फैला देते हैं। पूरे विश्व में एकमात्र ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जो दूसरे सभी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा CO2 का उत्पादन करते हैं। प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को बढ़ाने में प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। इन प्रदूषणों के कारण हमारे वायुमंडल में कई तरह की गैसें बनती जा रही हैं। इस प्रकार की गैसें ही तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है। जंगलों की कटाई। इंसान अपनी सुविधा के लिए जंगलों की कटाई कर रहे हैं। ये कार्य चाहे वो खेती करने, लकड़ियों को काटकर बेचने, शहर बसाने या फिर उद्योगों के लिए करे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंसान खुद न्योता दे रहे हैं। ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे हम वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। लेकिन अत्यधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। इसलिए इंसानों को यानी हम सबको पेड़ों को काटने से बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओजोन परत का पतला होना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी के पूरे वातावरण में फैल रहा है, जिसके कारण ओजोन परत पतली होती जा रही है और कई जगह पर इसमें छेद भी हो गए हैं। ओजोन परत सूर्य से आ रही परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सूर्य की परावैंगनी किरणें इंसानों पर पड़ने से त्वचा संबंधी घातक बीमारियां हो सकती हैं। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जीव मंडल में प्रवेश कर जाती है, जो ग्रीन हाउस गैस उन किरणों के खतरनाक तत्वों को सोख लेती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होती है।
सिंचाई में उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। किसान अपने खेतों में फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं और ये कीटनाशक पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। ये केमिकल केवल मिट्टी को ही प्रदूषित नहीं करते, बल्कि ये पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रो ऑक्साइड जैसी गैसों को छोड़ते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। औद्योगिक कारण। जब से औद्योगिक क्रांति आई है, तब से कारखानों की होड़ मच चुकी है। आज आप कहीं भी जाइए, आपको 2 से 4 फैक्ट्री देखने को मिल जाएगी। फैक्ट्रियों में खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस बड़ी मात्रा में निकलते हैं और ग्लोबल वार्मिंग होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। यातायात प्रदूषण। 21वीं सदी में गाड़ियों का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। गाड़ियों से निकलने वाली धुआं बहुत ही जहरीली है और यह वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादातर शहरी इलाकों में होता है और यहाँ वायु प्रदूषण गांव की तुलना में अधिक रहता है। ये कारण भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। जनसंख्या में वृद्धि। इन दिनों जनसंख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इंसानों द्वारा प्राकृतिक चीजों का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। इतनी अधिक जनसंख्या के आगे आवास की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिस कारण लोग जंगलों की अंधाधुंध कटाई करते हैं ताकि अपनी बस्ती वहां बसा सके। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का एकमात्र हथियार पेड़ पौधे हैं, जिसे इंसान खुद ही खत्म करता जा रहा है, जिसका वायुमंडल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और ये भी ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। इस ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय उष्मीकरण की वजह से हमारी पृथ्वी पर बहुत बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बीते कुछ दशकों से पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये आंकड़े आपको देखने में बहुत मामूली लग रहे होंगे, लेकिन हमारी पृथ्वी के तापमान में छोटा सा बदलाव भी जलवायु में काफी बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। तापमान में बढ़ोतरी। पिछले कुछ दशकों से हमारी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तापमान वृद्धि से प्राकृतिक तूफान बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। मौसम में बदलाव। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे मौसम में बदलाव आ रहे हैं, जैसे गर्मी के मौसम में बढ़ोतरी, ठंडी के मौसम में कमी, वायु चक्रण में बदलाव, बिन मौसम बरसात, भयंकर तूफान का आना, चक्रवात, बाढ़, सूखा आदि जैसे बदलाव आ रहे हैं। जीव जंतुओं पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी पर रेगिस्तान का विस्तार होने के साथ साथ पशु पक्षियों की कई प्रजातियां भी तेजी से विलुप्त हो रही हैं। ओजोन परत का कमजोर होना। इस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ओजोन परत पतली होती जा रही है। कुछ समय पहले ही अंटार्कटिका में ओजोन परत में छेद देखा गया है। हेल्थ से जुड़ी समस्या। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंसानों को हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती है। स्किन से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती है। इंसान यदि अभी भी नहीं समझे तो बहुत बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के रोकथाम के उपाय। इंसान यदि चाहे तो अभी भी देर नहीं हुई है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे जागरूकता अभियान। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं, जबकि ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया के सभी देशों की सरकारों को व्यापक रूप से ग्लोबल वार्मिंग जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि लोग इस बारे में जागरूक हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन। दुनिया में वाहनों और उद्योगों में बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसों को वायु में छोड़ा जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसलिए हमें गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज करना चाहिए। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध। जितनी भी वस्तुएं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, उन पर बैन लगा देना चाहिए, या कम से कम उन वस्तुओं का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। फ्रिज, एसी जैसी मशीनें जो अत्यधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें छोड़ती है, जिससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है।
इनके इस्तेमाल बहुत कम कर देने चाहिए। पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध। पेड़ पौधे जो वायुमंडल में CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करती है और जो एकमात्र तरीका है हमारे वायुमंडल से इन गैसों को कम करने का, लेकिन इंसान इन्हीं पेड़ों को बड़ी तेजी से काट रहे हैं, जिससे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और CO2 की मात्रा बढ़ गई है। पेड़ों को लगाकर हम इस समस्या से लड़ सकते हैं, जिससे पृथ्वी के सभी लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। ऊर्जा की खपत को कम करके। ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन के कारण ही होता है, इसलिए हमें कम से कम बिजली वाली वस्तुओं को इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी जरूरत हो बिजली का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग इंसानों द्वारा निर्मित की गई समस्या है। हमारे वातावरण में CO2 गैस पिछले 8 लाख वर्ष के इतिहास में जितना नहीं था उतना अभी के समय में हमारे वातावरण में मौजूद है, और ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम होती जा रही है, और ये समस्या बहुत बड़ी है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि इस ग्लोबल वार्मिंग से लड़ा जा सके। अंत में आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।